हाय गाइस, तो लास्ट वीडियोस में हमने बात करी थी ट्रेनिंग को लेके, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को लेके, स्टेमिना को लेके और वर्कआउट कैसे करना है, किसको नहीं करना, उसको लेके। तो अब हम बात करेंगे वर्कआउट करने के बाद लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं आता, उसके ऊपर बात करेंगे। तो उसका मेन रीजन होता है हमारी डाइट। वर्कआउट आपने कर लिया, वर्कआउट का मतलब ये हो गया कि आपने अपनी कैलोरीज बर्न कर ली, कैलोरीज बर्न कर ली। अब उसके बाद भी लोगों को रिजल्ट क्यों नहीं आता? क्योंकि उनकी डाइट अच्छी नहीं थी। अब मेन जो होता है, मोटा मोटा मैं आपको बता देता हूँ कि डाइट जो होती है वो 80% होती है, 20% हमारा वर्कआउट होता है। रीजन उसका ये होता है कि जब भी हम वर्कआउट करते हैं तो वर्कआउट से सिर्फ हमारी कैलोरी बर्न्स होती है। ठीक है, कैलोरी बर्न तो हमने कर ली। अब उसके बाद कैलोरी इनटेक हमारा किस तरह का है, तो वो हमारे क्या करता है, वो हमारी डाइट पे डिपेंड करता है और हमारे गोल पे डिपेंड करता है। तो कैलोरी इनटेक आप करोगे तो आपका डिपेंड करेगा कि आप फैट गेन कर रहे हो या मसल गेन कर रहे हो। वर्कआउट आपका कितना भी अच्छा हो, रिजल्ट उसका डिपेंड करता है आपकी डाइट इज इक्वल टू कैलोरी, और कैलोरी इनटेक करने के बाद आपका रिजल्ट बनेगा जो फैट होगा या मसल होगा, जो भी आप डाइट लोगे वो। तो मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूँ कि मान लीजिए ये आपकी बॉडी है और आपकी बॉडी में ऑलरेडी 100 कैलोरी स्टोर्ड है। ठीक है, ये हम वेट लॉस के लिए बात कर रहे हैं। 100 कैलोरी आपकी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड है, यानी कि आप फैट हो रखे हो। ठीक है, अब फैट बर्न के लिए आप जिम में आए, आपने वर्कआउट करा, आपने एग्जांपल के तौर पे 50 कैलोरीज बर्न कर दी। 50 कैलोरीज बर्न करी तो आपके वापस कितनी बची? 50 कैलोरीज बची। ठीक है, अब 50 कैलोरी बर्न करी और 50 कैलोरी आपके पास बची। अब इनटेक आप क्या कर रहे हो? इनटेक आपने करी 100 कैलोरी। 100 कैलोरी आपने जब इनटेक करी तो 50 प्लस 100 कितना हो गया? 150 कैलोरीज आपकी बॉडी में हो गई। अब 150 आप बॉडी में जब 100 थी तो आप मोटे थे, जब आपने इनटेक करी उसके बाद 150 की तो आप करो क्या होगा? और ज्यादा मोटे हो जाओगे। ठीक है, बट इसमें अब क्या होता है कि जब आप 100 कैलोरी इनटेक कर रहे हो, अगर आपका वेट लॉस टारगेट है तो 100 कैलोरी की जगह आपको करनी है 75 कैलोरीज इनटेक करनी है फॉर एन एग्जांपल, या 50 कैलोरी। अब इन दोनों में से कितनी भी कैलोरी आप इनटेक करो वेट लॉस में, अब वो डिपेंड करता है कि इनटेक आप किस चीज का कर रहे हो। अगर आप फैट का इनटेक कर रहे हो तो वो फैट ही बनेगा, बट आपको क्या करना है? आपको प्रोटीन, गुड फैट्स और आपके कार्ब्स, गुड कार्ब्स और मिनरल विटामिन्स, ये सब चीजें आपको जो होती हैं आपकी कैलोरी आपकी डाइट प्लान में डालनी होती है। जब आप वो उन चीजों का इंटेक आप करते हो तो अगर आपकी 150 कैलोरीज भी आपकी बनती है या 100 कैलोरीज बनती है या 125 कैलोरीज बनती है, तो वो कैलोरीज आपकी बॉडी की शेप बदल देती है, आपकी बॉडी को टोन कर देती है, आपकी बॉडी में इंच लॉस होने लग जाता है, आपकी बॉडी का फैट गिरने लग जाता है, आपकी बॉडी में वेट लॉस होने लग जाता है। तो जिस भी तरह का आप डाइट में कैलोरी इनटेक आप करेंगे, आपकी बॉडी वैसा ही रिस्पॉन्ड करेगी। अगर आप फैट बर्न करने के लिए करेंगे तो आपको कैलोरी इनटेक डेफिशिएंट रखना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप वेट गेन कर रहे हो तो आपकी कैलोरी इनटेक हाई होनी चाहिए। अगर आप इंच लॉस कर रहे हैं तो आपकी कैलोरी में प्रोटीन और गुड फैट ज्यादा होनी चाहिए। तो इसलिए हमेशा सिर्फ वर्कआउट पे डिपेंड नहीं रहना। वर्कआउट करने के बाद आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, और आपके डाइट जो होती है आपके वर्कआउट के अकॉर्डिंग ही होती है। तो हमेशा ध्यान रखिए कि वर्कआउट करने के बाद डाइट जो आप लेंगे वो आपके गोल के अकॉर्डिंग अगर रहेगी तो आपका वेट लॉस या जो भी आपका टारगेट रहेगा वो आप इजीली अचीव कर सकेंगे। तो इसलिए अपने ट्रेनर से डाइट और वर्कआउट दोनों की नॉलेज ले, उसके अकॉर्डिंग ही चले, तभी आप अपना गोल अचीव कर सकेंगे। तो इस वीडियो में हमने डाइट के लिए बात करी है, नेक्स्ट वीडियो में हम डाइट कैसे बनाएंगे उसके लिए बात करेंगे। तो इसी तरह की और वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।